मैंने बहुत बार रोई। करीबन 4 मिनट बाद मेरी बहन राखी की साल का सबसे अहम दिन आने को है, मतलब कि उसका जन्मदिन होने को है। तो इस पावन अवसर पर परिवार के सभी सदस्य अपनी नींद को त्यागते हुए इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। करीबन 1 मिनट और एक दो भूले भटके सदस्य वो भी अपनी नींद से लड़ झगड़ कर इस पावन अवसर में शामिल होने आ रहे हैं। केक भी तैयार है, बर्थडे गर्ल भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू राखी। हाँ, तो असल में यही इनका रीजन था अपनी नींद को त्यागने का, जो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी त्यागी हुई नींद का परिणाम बहुत ही अच्छे वे में मिल रहा है, मतलब कि केक मिल रहा है। केक खाने के बाद बोतलें भी खुल जाती हैं। घबराओ मत, मेरा मतलब है कि एप्पी फिज की बोतलें खुल जाती हैं। और इस एप्पी फिज को पीने के बाद मेरी मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सबके बीच सबसे जिम्मेदार नागरिक सस्ता ब्रैड पिट। इस 9 मिनट के सेलिब्रेशन ने सबकी नींद को तो उड़ा ही दिया, और तो और शायद सबके हल्के फुल्के गमों को भी उड़ा दिया। मेरी तरफ से इसके जन्मदिन पर एक छोटा सा उपहार। चलिए अब बात करते हैं अगली सुबह की। सुबह होते ही इसको जन्मदिन की भर भर के बधाइयां मिलती हैं और ये खुशी के मारे हल्की सी पगला जाती है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि आज इसका बर्थडे है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ ठीक है। और इसका जन्मदिन है तो ये एक दिन की रानी बन चुकी है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी मिली इसको स्कूल छोड़कर आने की, क्योंकि ये स्कूल में मैं अपनी इन प्यारी प्यारी मित्रों को टॉफी बांटूंगी, नहीं किटकैट बांटूंगी। तो आज इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और इसकी आज भर भर के तारीफ करेंगे। इसलिए नहीं कि आज इसका बर्थडे है, इसलिए क्योंकि उनके मन में इसको बर्थडे को छोड़कर ललचाहट बनेगी कि आज हमको इसकी तरफ से पार्टी मिल जाए तो मिल ही जाए। ये दोस्त बहुत ही भिखारी है, भिखारी। कौन जा सड़क पर ले पागल है। तो आज मैं भैया की कृपा से बहुत लेट हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। ये देखो अभी तो इनके चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये मेकअप करेंगे गाड़ी में बैठे बैठे। 7:30 बजे के स्कूल थे मेरे और अभी 8 बज चुके हैं। क्या है, बर्थडे है मेरा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। ये देखो इन्हें इतने मासूम से बन के गाड़ी चला रहे हैं। वाह। बिना कोई झगड़ा किए और बड़े प्यार से हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। 12:30 बजे मेरी छुट्टी होती है। करेक्ट 12:30 बजे फिर टॉफी रखी है। और इन्हें स्कूल छोड़कर मैं वापस घर पे आता हूँ। फिलहाल तो मैं भी घर पे हूँ और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। तो मेरी बहन कह रही थी कि 12:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, मुझे लेने चले आना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं उसके लिए कुछ खरीद लाता हूँ और तो मैं उसको स्कूल लेने जाऊँगा तो गाड़ी की सीट पर रख दूंगा, फिर देखता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं रिएक्शन, पर देखते हैं जो भी होगा। अब सोच तो मैं ये रहा हूँ कि मैं उसको एक रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दूँ। तो पहले मैं वॉच खरीदने जाता हूँ, फिर मैं उसको स्कूल लेने जाऊँगा, तो वहीं पर उसको थमा दूंगा। शायद सरप्राइज हो जाए तो हो ही जाए। और देखो इतना टाइम होने के बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके स्कूल की छुट्टी 12:30 बजे होगी और अभी 12 बज रहे हैं। पहले वॉच खरीदने जाऊँगा, फिर उसको स्कूल लेने जाऊँगा, तो लेट मैं पक्का होऊंगा और मेरे स्कूल लेट पहुँचने पर खूब भड़केगी, मगर शायद वो गिफ्ट देखकर खुश हो जाए। अब अकेला तो जाऊँगा नहीं, तो अपने कंटेंट टिकटॉक बंद और पुनिया को बुला लेता हूँ। तेज बुद्धि आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ किसी काम से बाहर गया है। अब जैसा कि मैं अपनी बहन राखी के लिए रिस्ट वॉच खरीदने जा रहा हूँ, मगर जा कहाँ रहा हूँ? सदर बाजार। तो सदर बाजार में घड़ी की दुकान पहुंचकर हम दुकान के अंदर लेडीज वॉच तलाशने लग जाते हैं। मगर सच बताऊं तो मुझे लेडीज वॉच का कोई आइडिया नहीं है, कभी खरीदी हो तो पता भी चले। मगर जैसे तैसे इधर उधर से पूछ पाछ कर मैं फाइनली ये वाली वॉच डिसाइड कर लेता हूँ। और समय हो गया अब कटवाने का, सॉरी बिल कटवाने का। जाते समय सब्सक्राइबर जी से मिलते हैं, तो जल्दी से उसके लिए रिस्ट वॉच तो खरीद लिया। अब जल्दी से स्कूल चलते हैं, क्योंकि उसने मेरे पास फोन भी खटका दिया स्कूल से कि जल्दी से लेने आ जाओ, लेट हो रहा है। और सही बताऊं तो भड़क तो खैर रही है, आदत है उसकी भड़कने की। अब लेट तो मैं काफी ज्यादा हो गया हूँ, अब लेट हो ही गया हूँ तो थोड़ा और सही, क्योंकि उसकी गिफ्ट को अच्छे से रैप भी करा लेता हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ी बहुत रौनक तो आई जाए। मेरी बहन का 2 बार फोन आ गया, बुरी तरह से भड़क रही है। उसके हाथों मृत्यु के डर से मुझे जल्दी से उसके स्कूल पहुंचना होगा, क्योंकि मैं बहुत नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। ये क्या है? वाव, पहली बार किसी ने मुझे सरप्राइज दिया है ना। तो भैया सारे को मना कर रहा। खुद कैसा है? ओ तेरी मुझे टाइम कैसे देखूंगा मैं? तो एक काम करेंगे, अभी हम एक दुकान पर जाएंगे, आपके लिए बुद्धि खरीद कर लाएंगे। शायद इसको मेरा लाया हुआ गिफ्ट तो पसंद आ गया है।
तो भैया ने मुझे ये वॉच दी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। शायद ये सोने की नहीं है पर अच्छी है ना भैया। भैया ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था पर मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हुई क्योंकि इन्होंने पूरा एक घंटा लेट कर दिया मुझे। मैं वहाँ पे बैठ ही रही, वो तो अच्छा था, वहाँ कूलर चल रहा था भैया। अब क्या चाहिए? तो दोस्तों मैंने इसको घड़ी दी है गिफ्ट में और ये इसको काफी पसंद आई, लेकिन ये फिर से रो रही है। अब ये क्यों रो रही है, क्यों जिद कर रही है? अब कह रही है कि मुझे घर मत ले चलो, पहले मुझे केक दिला के लाओ अभी संग। और क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही कपड़े दिला के लाऊं, अभी और कपड़े चाहिए। इतनी महंगी घड़ी दे दी है तो ये तो सही है। अच्छा तो सस्ती घड़ी ला दो है। तो घड़ी वापस कर दूं? नहीं तो पसंद नहीं आई घड़ी कुल मिला के? पसंद आई है। तो ठीक ठाक कौन दे, कहाँ पे चलना चाहिए हमें? जिसे हमेशा गलत बताते हैं। तुझे कहाँ जाना है? कितने कपड़े लेगी? ले लो घर चलो अब तुम। ठीक है घर चलूं? चलो ठीक है ये हम चल दिए घर। सही में चलूं? है ना पता। मुझे बस डिब्बा अच्छा लगा है घड़ी से ज्यादा। डिब्बा पहली बात है और ये बैग अच्छा लगा है। अब तुम्हें घड़ी वापस कर दे भाई। अब चलो जिसको घड़ी पसंद आई थी मैं उसको दे दूंगा। इसकी जिद के कारण घर जाने वाले रास्ते को मुझे छोड़कर बेमन से इसके द्वारा अपनाए गए रास्ते की ओर जाना पड़ता है और हम चले आते हैं ट्रेंड इसके जन्मदिन के लिए कपड़े लेने। अब वैसे मुझे इतना ज्यादा कोई आइडिया नहीं है लड़कियों के कपड़ों के बारे में, मगर फिर भी मुझे यहाँ हाँ तो मुझे तो यहाँ लड़कियों के सारे कपड़े ही अच्छे लग रहे हैं। सारे कपड़े काफी कलरफुल हैं, मगर फिर भी इसे इनमें से कोई पसंद ना आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कपड़े तो इसको एक भी पसंद नहीं है, शायद केक ही पसंद आ जाए, मगर केक तो सारी पसंद होती है। केक खरीदकर अब समय है सीधे घर चलने का। एक तो तेरी महंगी घड़ी पहनी है, वीडियो चल रही है लाइव। तो दोस्तों फाइनली घर पे आ गए हैं और ये हमेशा की तरह मुझसे आज भी बहुत खुश है। देख सकते हैं खुशी इसके चेहरे पर कितनी भयंकर तरीके से चमक रही है। घड़ी ज्यादा चमक रही है इसकी खुशी से ज्यादा। वापस आते समय हम गोलगप्पे भी लेकर आए थे, जिनको शायद पुनिया नहीं खाएगा क्योंकि ये जिम जाता है। यहाँ पे सस्ता ब्रेड पिट भी प्रकट हो जाता है, मगर इसको गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब इसकी क्लास की लड़कियां भी ब्लॉग देखती हैं और अब इसकी क्रश इसे कच्चे बनियान में देख लेगी। तो मेरा नाम है राखी और है आज मेरा हैप्पी बर्थडे। और ये है मेरा अमित भैया जी, बहुत बेकार हैं और अच्छे भी हैं। अब अच्छे तो हैं। हेलो भैया तुम कैसे हो? ये बहुत बेकार है, हाँ मुझे पता है। और ये बहुत आलसी भी है क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मुझे 12:30 बजे स्कूल से लेने आ जाना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे लेने आए, लेने नहीं आए, 1 घंटे लेट आए। और मैंने इन्हें 6-7 बार फोन लगाया जब जाके ये आए मुझे लेने। जब ये मुझे लेने आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जब मैंने गाड़ी को खोल के देखा तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गई क्योंकि सीट पे मेरे लिए एक गिफ्ट रखी थी। और मैंने उस गिफ्ट को खोल के देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सी ये वॉच निकली और मुझे ये वॉच बहुत अच्छी लगी। देखो ये कितनी सुंदर सी घड़ी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये 250-300 रुपए की होगी, पर इनसे पूछने के बाद पता चला कि ये 4000 की घड़ी है। इतनी महंगी घड़ी कौन लेके आता है? घड़ी इतनी महंगी है कि मैं रो गई क्योंकि महंगी चीजें मुझसे संभलती नहीं। मम्मी ने मुझे 5000 के टॉक्स दिलवाए थे और उनमें से एक खो गया। अगर ये 250-300 की होती तो मैं इसकी ज्यादा केयर ना करती और ये इसका कुछ भी नहीं होता। पर अब ये इतनी महंगी है तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी और इसका कुछ हो भी सकता है अब। और सबसे मजेदार दुख, इन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं तुझे स्कूल में लेके आऊंगा तो मैं तुझे कपड़े दिलाने लेके जाऊंगा। और ये मुझे कपड़े तो दिलाने लेके गए पर मुझे वहाँ एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया। अब कपड़े इसको पसंद नहीं आ रहे तो मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है क्योंकि मुझे कपड़े क्यों नहीं पसंद आए। मुझे पसंद आने चाहिए ना कपड़े। अब मेरे पास बर्थडे के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, अब मैं क्या पहनूं? और बर्थडे पे सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, इसीलिए मैं आज स्कूल की ड्रेस में हूँ क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं है। तू खुश है कि तुझे हैप्पी बर्थडे सुनने को मिल रहा है? बर्थडे है, खुशी से मनाओ, दिल से मनाओ। जरूरी है कि
वही ट्रेंड फॉलो करें कि नहीं नए कपड़े ही आने चाहिए, केक ही आनी चाहिए। सही बात है भाई, मैं तो नहीं बनाती और तुम नहीं कहते तो। ऐसे तो बर्थडे पर कोई डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, हम बैलून नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे देखो ऐसा है बर्थडे में डेकोरेशन करने में आता है आलस, सच बताऊँ तो, टू बी ऑनेस्ट। केक ले आते हैं, खा लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, सबके बीच हंसी ठटोले कर लेते हैं,